अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम है पॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉर द इन्वायरमेंट। तो ये होते हैं बेसिकली आपके पास सिंपल जबान में पोल्यूटेंट्स। इन्वायरमेंट के लिए जो भी आपके पास हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा? पोल्यूटेंट। और द प्रोसेस थ्रू विच दीज pollutants enter into the enter into the environment is called pollution। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। अब हम पढ़ते हैं। अब एक कॉलम बनाओ आप। एक कॉलम होगा पोल्यूटेंट्स, और एक कॉलम में हम लिखेंगे उनकी सोर्सेस, और एक कॉलम में हम लिखेंगे उन पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स ऑन दी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो पोल्यूटेंट है ना इन्वायरमेंट के लिए, वो क्या है? CO2 गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। क्यों इसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे बेसिकली अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, सोर्स क्या है इसकी? कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन कोई सा भी कंबस्ट करते हैं हम कंप्लीटली, तो क्या प्रोड्यूस करता है? H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। और इफेक्ट्स क्या है इसके एनवायरनमेंट पे? ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, तो इट कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये होता क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें सेकंड पोल्यूटेंट की, तो हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो आपको पता है भाई, एक टॉक्सिक गैस होती है। सोर्स क्या है इसकी? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और क्योंकि टॉक्सिक गैस होती है, पॉइजनस होती है, ये इसके इफेक्ट है पॉइजनस। ठीक है, क्या करती है बेसिकली? स्टॉप्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, फिर आपके पास जो थर्ड पोल्यूटेंट है वो क्या है? जो थर्ड पोल्यूटेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम फ्लू गैस भी कहते हैं। फ्लू गैस। ठीक है, और इसकी फ्लू गैस की सोर्स क्या है? पहली सोर्स है वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो SO2 की जो सोर्स है वो क्या है? वोल्केनिक इरप्शंस हो गई। उसके अलावा सोर्स है इसकी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन पावर स्टेशंस, उससे भी SO2 गैस निकलती है। ठीक है, और इफेक्ट क्या है इसका ऑन द एनवायरनमेंट? इट कॉजेस एसिड रेन। ठीक है, नंबर फोर्थ पे हमारे पास जो पोल्यूटेंट है वो है CH4 मेथेन, या फिर आपके पास यू कैन से CXHY, जिनको हम क्या बोलते हैं? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आएंगे आपके पास, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। और इसके अलावा ये आते हैं आपके पास काउ डंग से। इसके अलावा आपके पास ये आते हैं वेजिटेटिव डीके से। ठीक है। ये तीन सोर्सेज हैं ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। और इनका भी इफेक्ट क्या है? ठीक है, इनका भी इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। एंड ऑब्वियसली लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लाइक CO2। नंबर फिफ्थ पे जो हमारे पास आता है पॉल्यूटेंट, वो क्या है? वो है आपके पास NXOY। ठीक है, where X and Y can be any integer, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और जैसे NO हो गया, या फिर NO2 हो गया, या फिर N2O2 हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। या फिर N2O4 हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसकी? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। ठीक है। और इनकी सोर्स क्या होती है? लाइटनिंग इन एटमॉस्फेयर। जो लाइटनिंग होती है ना एटमॉस्फेयर में, उससे आपके पास ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंटरनल स्पार्क्स इन कार इंजन से भी हमारे पास ये निकलते हैं। ठीक है। और इफेक्ट क्या है इनका? दे ऑल्सो कॉज एसिड रेन लाइक SO2 गैस। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास जो पोल्यूटेंट है वो है O3। अब O3 गैस जो है ना, ये आपके पास क्या होती है? ओजोन। ठीक है, ये होती है ओजोन गैस। और ये भी बनती है, सोर्स क्या है? लाइटनिंग इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। इसके अलावा इंटरनल स्पार्क्स इन कार इंजन से भी ये गैस बनती है। ठीक है। और इफेक्ट क्या है? ये गैस इरिटेट करती है आईज को और लंग्स को। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट है। नंबर 7 पे जो पोल्यूटेंट है वो क्या है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। तो ये आपके पास आता है ओल्ड एसीज या रेफ्रिजरेटर में से ये गैस बनती है। ठीक है, सोर्स है। इसके अलावा एरोसोल स्प्रे स्लैश परफ्यूम से भी ये गैस की सोर्स है बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? ये ओजोन जो लेयर होती है ना, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में, उसको डिप्लीट करते हैं। तो दे कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ओजोन जो लेयर है ना, फॉर्म हुई हुई है एटमॉस्फेयर में, उसको ये कम करते रहते हैं। ठीक है। फिर 8 नंबर पे जो पोल्यूटेंट हम पढ़ेंगे, जो हम देखेंगे, वो है लेड, PB। तो ये आता है आपके पास ऑब्वियसली बर्निंग लेड कंपाउंड्स। लेड कंपाउंड्स को जब आप बर्न करते हो ना, तो आपके पास लेड आता है इन्वायरमेंट में। और इसका इफेक्ट क्या है कि इट कॉजेज, अगर ये आपकी डाइट में शामिल हो जाए ना, तो इट कॉजेज ब्रेन हेमोरेज। ठीक है, ब्रेन हेमोरेज। ठीक है। तो ये 8 पोल्यूटेंट आपको इनके सोर्सेस एंड इफेक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टेंटली टेस्ट होते रहते हैं, P1 में भी और P2 में भी। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉपरली आपको याद रखने, इन 8 के 8 पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज भी
और इफेक्ट्स भी कि किस तरह एनवायरनमेंट पे ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम कुछ खास चीजें पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अभी होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या होता है। भाई ये आपके पास है अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अराउंड ना एक लेयर ऑफ गैस होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, ये डिफरेंट गैसेस से बनती है।